जय हिंद। आज बात करेंगे बिहार दरोगा में बचे हुए टाइम में किस तरह से तैयारी की जाए जो कुछ 5 से 10 नंबर प्रोग्रेस में हो या फिर 5 से 10 नंबर इस 10 दिन में बढ़े। तो चलिए आज समझेंगे कि किस तरह से आप किस टाइम टेबल के रूप में पढ़ाई किया जाए जो इस स्थिति में काम आए। तो चलिए समझते हैं। तो पहला पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक पार्ट में प्रैक्टिस सेट या फिर बिल्कुल और कुछ और एक पार्ट रिवीजन के लिए ज़रूर छोड़िए। रिवीजन ही ये 10 से 11 दिन में काम आएंगे। आज तो लगभग 15 तारीख हो गया, 26 तारीख को एग्ज़ाम है। तो इस 11 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और जी सब्जेक्ट जीके में 2 से 3 घंटा आप दीजिए, पर उसको अलग से पढ़ने। रिवीजन छोड़ के 2 से 3 घंटा जीके पढ़िए। और करेंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ये 25 से 30 क्वेश्चन रिजल्ट बनाने वाला करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर किसी का ख़राब हो जाने के कारण रिजल्ट नहीं बन पाती है। तो करेंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। एक वार्षिक बुक ले लें, उसे 10 दिन में 2 से 3 बार रिवीजन कर ले या पढ़ाई उसे कर ले। उससे 20 से 25 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। नहीं तो आप 18 से 19 क्वेश्चन भी मार दीजिएगा तो करेंट में आप बहुत बढ़िया हैं। एक वार्षिक बुक आता है, 2 से 3 बार उसे पढ़ लें तो बेटर होगा। प्रैक्टिस सेट 1 से 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाएं। 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगाने से होगा कि कुछ नया, उसमें से नया क्वेश्चन कुछ सीखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम हॉल में आपको ये नहीं लगेगा कि हम पहली बार ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। टाइम मैनेज भी उससे होता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाने सीखिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में कुछ फीलिंग अच्छा आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक एसएससी या पीसीएस के ट्राई कीजिए, कोई भी, या फिर बीपीएससी का। ये 10 दिन आप लोग के लिए बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण दिन है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा नए से नए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम हॉल में उस तरीक़ा का माहौल नहीं, डर जैसा माहौल नहीं बना रहेगा। और आपको एग्ज़ाम देने में क्वेश्चन जब बनने लगता है तो एग्ज़ाम देने में मज़ा आता है। और एक पार्ट को आप रिवीजन में ज़रूर रखिए। तो चलिए समझते हैं एसआई की स्ट्रेटजी क्या किससे कितना क्वेश्चन आता है या फिर किस चीज़ से ज़्यादा किस चीज़ से क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री को 3 भाग में 3 भाग से क्वेश्चन आता है। मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। ज़्यादा से ज़्यादा प्राचीन से क्वेश्चन आते हैं। और ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन विश्व भूगोल से आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन विश्व भूगोल से आते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। साइंस में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बायो से ज़्यादा पूछे जाते हैं। मानव शरीर से क्वेश्चन 2 से 3 रहेंगे। और फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि वो आप जो बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा उसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब उसी तरह टाइप का क्वेश्चन आता है। ऐसे मैथ तो बना ही लीजिएगा। करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल वो 100 क्वेश्चन हुआ। 100 क्वेश्चन हुआ। अगर यदि आपको किसी कोचिंग या ट्यूशन का नोट्स है तो उसे रिवाइज कीजिए, अन्यथा लूसेंट को 1 से 2 बार यह 10 दिन में पढ़ लीजिए। उससे भी क्वेश्चन लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा ही रहता है। सबसे बेस्ट बुक है दरोगा के लिए लूसेंट को रिवाइज कीजिए और 5 से 10 नंबर या 10 दिन में प्रोग्रेस कीजिए, ग्रोथ कीजिए। तब उस 1 ही या 2 नंबर से रिजल्ट नहीं होता है पीटी में।
और लूसेंट और नोट्स पढ़िएगा तो मेंस में भी काम आएगा। और सोने की टाइम को थोड़ा सा कटौती कीजिए, 6 से 7 घंटा सोइए। और उसके बाद अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य को बिगड़ने मत दीजिए। और 13 से 14 घंटा जमकर पढ़ाई कीजिए एकदम। ये 10 दिन में 13 से 14 घंटा कीजिएगा तो 130 घंटा हो गया। एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी कीजिए कि रिजल्ट एकदम लगे कि हाँ रिजल्ट हो गया, अपना फिर रनिंग के लिए तैयार हो जाए। तो आपको बिहार दरोगा की बधाई हो, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए एकदम, कॉन्ग्रेचुलेसन। और उसके बाद आप क्वेश्चन करके आइए, 100 में लगभग 85 से 90 क्वेश्चन करके आइए। ऐसे आप लोग तो पढ़ चुके हैं, टाइम भी बहुत मिला था, अगस्त से यार दिसंबर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।